ये अभी सुनने में आया कि फिदर्स भी यहाँ में लागू किया गया है। तो अभी इस हायर सेकेंडरी स्कूल में आप लोग कौन कौन सा स्कूल को अभी यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं और कौन कौन सा अभी यहाँ से एडमिशन नहीं लेने के लिए निकाला गया है? होगा। आप ये टॉपिक के लिए यहाँ आया तो उसके लिए धन्यवाद। तो आपका थ्रू हम ये क्लियरिफिकेशन करने का हमको मौका मिल रहा है। तो मैं एज ए प्रिंसिपल ये स्कूल में हाल ही में ज्वाइन किया था, वो मार्च महीना में। तब से मैं फिदर स्कूल का ये बारे में जानकारी हम लेना चाहा। तो यहाँ में जो एग्जिस्टिंग फिदर स्कूल का लिस्ट है वो भी हमको मिला। उसके बाद हमको लगा कि ये जो फिदर स्कूल का लिस्ट है हमको बहुत लिस्ट को ज़्यादा लगा। उसके बाद मैं हमारा जो फॉर्मर DDSC है उसको भी रिक्वेस्ट किया, फिदर स्कूल को यहाँ में अभी हमको ज़्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना है हम लोग थोड़ा। ये इसके लिए एक तो फॉर्मल मीटिंग DC सर को इन्वॉल्व करके एक मीटिंग होना है और इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन करना है, वो हम रिक्वेस्ट किया। फिर अभी नया जो हमारा DDSC ज्वाइन हुआ उसको भी हम डिस्कस हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने हमको बोला, हमको वो रिक्वेस्ट किया कि हम इनिशिएट करना है। तो हम भी सोचा था इनिशिएट करने का, DC सर को रिक्वेस्ट करके कैसा मैंने एक तो मीटिंग कंडक्ट किया जाए। तो ये स्कूल में काफ़ी एक्टिविटी रहता है, तो हमको एक तो ऊपर से एक कोविड का भी टाइमिंग टाइट हो रहा था, हम ये सब नहीं कर पाया। तो एक चीज़ हमको मालूम हुआ है, फिदर स्कूल को लेके अभी तो कहीं भी कोई फॉर्मल डिसीजन नहीं हुआ। जैसे यहाँ भी कोई एक प्रिंसिपल आया, वो अपना हिसाब से करके गया, फिर आया। तो हम भी सोचा हम भी क्यों ना हम भी अपना जो राइट लगता है, हम जो सही लगता है उसी को हम क्यों ना करें। तो यहाँ का फिदर जो है सेकेंडरी 6 है और मिडिल स्कूल 6 है। तो हमको लगता है किसी दिन ये आलो हायर सेकेंडरी जो है माने होल अनडिवाइडेड सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक ही हायर सेकेंडरी था। उस समय तो आपका इवन लिकाबाली वाला भी यहाँ आता था, आपका मेचुका भी आता था, कम्बा बासर सब यहीं आता था। तो अभी तो वक्त के साथ नया नया हायर सेकेंडरी निकाल गया, तो ये लोग भी निकाल गया। तो हमारा आलो में भी जैसे कम्बा हायर सेकेंडरी हो गया या ये योमचा हुआ, लिरमोबा हुआ, फिर हमारा आलो टाउन में ही नेहरू मेमोरियल हायर सेकेंडरी हो गया। और साथ में नंबर्स ऑफ ये सेकेंडरी स्कूल्स इस्टेब्लिश हुआ, जैसे पाकम, धरका और कोम्बो बागरा भी गिन सकता है, निकते भी गिन सकता है। और रिसेंट वाला और एक तो है न्यू मार्केट, देगो, पियाई लाइन। तो ये इतना नया सेकेंडरी आने का बाद ये जो अभी हायर सेकेंडरी में आलो हायर सेकेंडरी में मैंने जो लिस्ट अभी इतना लंबा है, ये भी इसको भी मॉडिफाई करना चाहिए। ये जो नया नया सेकेंडरी आया है इन लोग में डिवाइड करना चाहिए। और फिदर स्कूल का गवर्नमेंट का ये बहुत पुराना पुराना पॉलिसी है। इसका एक ही एम है, ये स्कूल का हर स्कूल का एनरोलमेंट जो है बैलेंस हो, ना कि
एक स्कूल खाली पड़ा हुआ है और एक स्कूल में एकदम माने भरा हुआ है। तो उसमें आपका अगर ज़रूरत से ज़्यादा क्राउड होने से तो आपका ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमेशा हैम्पर होगा। और हम लोग का मेन चैलेंज जो है हमेशा सब यही बोलता है, हम लोग भी यही सोचता है, यही बोलता है, हम लोग का चैलेंज यही है कि क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए आपका एडमिशन से ही हम लोग उस चीज़ को एम करना है। अगर एडमिशन में आपका ज़रूरत से ज़्यादा स्टूडेंट माने एडमिशन ले लेगा और हर क्लास में माने क्राउड होगा, तब तो आपका ऑटोमेटिकली डेली बेसिस में आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैम्पर हो जाता है। तो इसलिए हम ये कोशिश किया था कि ये आपका काबू जो है पीआई में जाए, पीआई सेकेंडरी स्कूल हो गया, और वहाँ का हेडमास्टर को भी हम बात किया था और देखा भी था। तो उनका वहाँ 9-10 में एनरोलमेंट है ही नहीं, तो उसका काबू ही एक मिडिल स्कूल का फीडर बनता है। तो इसलिए हम ये कोशिश किया था काबू वहाँ चला जाए। और ये जो आपका बय और आपका ये जो मंदिर है, ये तो क्लियरली ये लोग वहाँ का बागरा सेकेंडरी का फीडर है, लेकिन किसी घटना को लेके पहले से यही आ रहा है होगा। यहाँ में अगर इनटेक कैपेसिटी अगर हम लोग का मैंने कैपेसिटी नॉर्मल रहने से तो होगा, ले लेगा आप अगर यहाँ पसंद है तो। लेकिन जब यहाँ में ऑलरेडी क्राउडेड हो गया तो आप तो अपना फीडर में, आप जहाँ का फीडर है वहाँ में जाना है। और हम लोग का यहाँ में स्पेशली 9 में ये आलो ये टाउन मिडिल स्कूल वो अकेला स्कूल से ही भर जाता है। जैसे इस बार वहाँ का 8 पास वाला 70 है, तो देखिए 70 ही माने आपका 2 सेक्शन हो जाता है। तो इसलिए हम एक माने नॉर्म्स पकड़ के सबका भलाई के लिए सोच के ये कोशिश किया था। तो आपका काबू वाला एक रिप्रेजेंटेटिव, एक लीडरशिप ग्रुप आया और मंदिर का भी आया। ये लोग मेरा साथ काफ़ी हमको डिस्कस हुआ और रिक्वेस्ट किया यहाँ आप लेना है बोल के। तो हम ना चाहते हुए भी, मैंने ना चाहते हुए मतलब हम किसी बस्ती का अगेंस्ट भी नहीं है, हम इसलिए हम कोशिश किया था कि यहाँ एक माने बेहतर वातावरण हो, पढ़ाई और बेहतर हो सके, उस दिशा में हम कोशिश किया था। तो हम तो बोलता है ये तो हम तो प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं कि ये मेरा कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जो पब्लिक ही ऐसा रिक्वेस्ट करता है, ऐसा उनका अपना ये माने इन लोग का सोच है, तो हमको भी मानना पड़ा। तो इसलिए हम अभी आपका काबू वाला को भी एडमिशन अभी लेना शुरू कर दिया और मंदिर वाला को भी कर दिया। लेकिन हम ये बोल के रखा है कि अगले साल अगले सेशन के लिए हम लोग एक तो मीटिंग होना है और इसका एक तो हम लोग सही एक तो डिसीजन लेके अगले सेशन के लिए हम लोग जैसे भी अच्छा एक राइट डिसीजन हम लोग लेना है, वो तो हम लोग सब माना है, ये होना है बोल के। तो उसका आशा में अभी हम बैठा है। तो हम मेरा तरफ से यही क्लैरिफिकेशन है। ये तो मेरा बस की बात नहीं है। ये देखिए हॉस्टल इशू अलग इशू है और फीडर ये जो पॉलिसी है ये अलग पॉलिसी है, दोनों में कोई मैंने मेल नहीं। आप अगर स्कूल खोल दिया तो हॉस्टल फैसिलिटी उस स्कूल में नहीं होना है ऐसा कोई रूल नहीं है, हो सकता है। अगर नहीं है तो वो आपका लोकल लीडरशिप का ये जिम्मा है या सरकार का जिम्मा है हॉस्टल बनाए। तो आलो हायर सेकेंडरी में
आप ऑलरेडी क्राउडेड है, फिर यहाँ हॉस्टल नहीं है, आपका यहाँ हॉस्टल है, उस हिसाब से लेना है और क्राउड बढ़ जाएगा। तो ये इसलिए हम बोलता है एक एक राइट प्लेटफॉर्म में हम लोग एक तो मीटिंग होना है ताकि ये सब डिस्कस करें। लेकिन जो रूल जानता है या हमारा डिपार्टमेंट में है, ये लोग भी मेरा बात को मानेगा। हॉस्टल है नहीं है वो दूसरा इशू है, और ये जो फीडर वाला सिस्टम है ये अलग इशू है। तो ये फीडर का हम जैसे बोला, फीडर सिस्टम जो है इसीलिए ये पॉलिसी बनाया है कि ताकि हर स्कूल में एनरोलमेंट बैलेंस हो, ना कि कहीं में बोझ एकदम ज़्यादा हो गया और एक जगह में खाली हो गया। तो इसलिए ये दोनों जो है डिफरेंट इशू है, इसको दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। तो सर अभी भी स्टूडेंट लोग से, बहुत से स्टूडेंट लोग से एक ऐसे कंप्लेन आ रहा है कि एडमिशन फॉर्म को लेके, तो पहले से एडमिशन फॉर्म ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये बार डायरेक्ट 70 रुपीज़ बोल के स्टूडेंट लोग से कंप्लेन आ रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? हमारा वाइस प्रिंसिपल भी बैठे हुए हैं, तो ये भी जाने, उसमें हमको जितना हमको ये एनसीसी ये जो इंचार्ज है और स्काउट एंड गाइड का इंचार्ज है, तो जैसे इन लोग हमको बताया, तो वो जो 70 ले रहा है वो फॉर्म का नहीं है, फॉर्म का 20 होगा, और ये जो बाकी का 50 जो है स्काउट गाइड या एनसीसी का होगा। मेरा ख्याल में स्काउट गाइड का होगा ना मैडम। तो ये फॉर्म का तो 20 रुपया होगा। ये मेरा क्लैरिफिकेशन है।